वाकई में आज का जो ये मंच है बेहद खास है। विजन की बात होती है तो विजन कैसा है, सोनीपत आने वाले वक्त में कैसे चमकने वाला है और जो वायदे दावे किए गए थे क्या वाकई में धरातल पर उतरे हैं कि नहीं। आज सांसद साहब खुद मौजूद है, एक बार तालियां तो हो जाएं। आपके सांसद साहब सामने हैं, रमेश कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबरें तक इस खास मंच पर। जब चर्चा राजनीति की होती है तो आरोप भी बहुत लगते हैं, विपक्ष आपके सामने खड़ा रहता है। 2019 में बहुत झोली भर के वोट मिले आपको, बहुत वायदे भी आपने किए, दावे किए और अब रिपोर्ट कार्ड का समय भी आ गया है। तो ऐसे में रमेश कौशिक जी, सवाल सीधा सा है, जो विजन 2019 में लेकर आप चले थे वो विजन ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है? हमने पहली बात तो कोई वायदे इस तरह के हम नहीं करते, हम काम करते हैं। काम करने पर वो जमीन पर हो ले, जब हम कहते हैं हमने ये कर दिया। इससे पहले कभी वायदा शायद मैंने तो को किया नहीं हुआ, चाहे 14 चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो। आज मैं ये कह सकता हूँ कि सोनीपत का जितना विकास आज हुआ है पिछले 9 साल में इतना कभी नहीं हुआ था। आज सोनीपत गुड़गांव से भी आगे तरक्की से बढ़ रहा है। ये बताओ, इतने साल में आज़ादी के बाद एक भी नया नेशनल हाईवे इस पूरी सोनीपत पार्लियामेंट में नहीं बना था। और आज आप देख रहे हो चारों तरफ से, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए, राय में हमने उनकी रैली की, केएमपी और केजीपी का उन्होंने उस दिन जो है शिलान्यास किया था। और इसके साथ साथ नंबर 1 नेशनल हाईवे ये 12 लेन का जो हो रहा है, केएमपी और केजीपी कंप्लीट हो गए हैं और आने वाली 15 मार्च तक ये भी अपना पूरा हो जाएगा। और 31 मार्च तक पानीपत वाला एक बचा हुआ वो भी कंप्लीट होके ये अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा। इसके साथ साथ हमने सोनीपत से गोहाना जींद ग्रीन हाईवे उसका काम भी लगभग 70% पूरा हो चुका है और वो भी अगले 4-5 महीने में वो कह रहे हैं हम पूरा कर देंगे। और इस ग्रीन हाईवे को यहाँ ही नहीं, जो देहरादून एक्सप्रेस वे है और हरिद्वार जो है उसमें हम इसको मिलाने जा रहे हैं। गडकरी जी जब आए उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी। इसके साथ साथ हमारा जींद भी एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पर लोग सिर्फ रैलियाँ करते थे, लेकिन आज जींद एक ऐसा स्टेशन है जो लगभग 8 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि ये कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो 8 नेशनल हाईवे से जुड़ा हो। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, अगर हमने जींद का विकास करना है या सोनीपत को आगे बढ़ाना है या गोहाना या खरकोता ये बढ़ाने हैं तो पहले हमें रास्ते नेशनल हाईवे बनाने पड़ेंगे। और आज रोहतक जोलाना जींद जो है वो रोड भी आपका लगभग इस 15 मार्च तक वो भी कंप्लीट होना, 90% से ज़्यादा काम पिछले महीने पूरा हो चुका था उनका। जींद से आसंद करनाल था वो कंप्लीट हो गया, जींद से भिवानी था वो कंप्लीट हो गया और जींद से जो ये ग्रीन हाईवे है सोनीपत ये पूरा हो जाएगा। और पहली बार है कि जींद से गोहाना के लिए नेशनल हाईवे है और फिर ये पैरेलल ग्रीन हाईवे है। और जो हमारा जो है कोटपुतली से अम्बाड़ा था 152 है शायद, वो भी हमारा पूरा हो गया है। आज अम्बाड़ा या चंडीगढ़ जाने के लिए जींद वालों को या गोहाना इस साइड वालों सबको 2-2.25 घंटे भी नहीं लगते। इसके साथ साथ जो दिल्ली से कटरा है उसका काम हमारा तेजी से चल रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। आपकी जो नहरें हैं, नहरों वाला भी काम 4 लेन उसको कर रहे हैं, उसमें भी काम पूरी तेजी से हाथ चला हुआ है। इसके साथ साथ आपका एक दिल्ली से एक नया रोड हम ये जो है खरखोदा और खरखोदा से ला के 152 मिलाने जा रहे हैं। एक नया रोड हाईवे भी जो डबवाड़ी स्पीड होता हुआ अपना इसमें देहरादून एक्सप्रेस से मिल रहा है, उसका भी DPR तैयार हो गया। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि जितने नेशनल हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद इतने नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है और यहाँ नहीं, आज पूरे देश में, चाहे आपका लेह लद्दाख हो वहाँ नेशनल हाईवे पहुँचाना, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, आज कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर नेशनल हाईवे का काम पूरी तेजी से और पूरे विकास से नहीं हुआ हो। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, एक भी नया नेशनल हाईवे किसी तरह का नहीं बना था। इसके
साथ साथ हमने रेलवे का जो काम किया है, जी। जितनी ये रेलवे लाइन थी, चाहे सोनीपत, गुहाना, पानीपत थी, चाहे जींद गुहाना सोनीपत है, चाहे जींद सपितो पानीपत है, चाहे रोहतक जुलाना जींद है, ये भी सारे आज ठीक है। बिजली का विद्युतीकरण का काम हमने पूरा ठीक है, किया है। ठीक है। चाहे ये झज्जर वाला रोड है, झज्जर सांपला, जी। अब यहाँ से आप 40 मिनट में झज्जर पहुँच सकते हो। अच्छा। ये कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, हमने सिर्फ विकास का काम हर फील्ड में किया है। आज रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हरियाणा में अगर आया है तो हमारी सरकार बनने के बाद, आपने इसके लिए प्रयास किया था? एक आने के बाद आज गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री आपका काम कर रही है, कोचेज तैयार हो रहे हैं। और गन्नौर में ही हमने कंटेनर डिपो वही बनाया है, जिस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उस पर आया था। आज दुनिया के किसी कोने में भी हम गन्नौर से कोई भी सामान भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा है, आज गन्नौर अपने आप में राई जो है ये तो गुड़गांव बन ही चुका है, और खरखोदे में जो मारुति का भी किया है 2024-25 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने से पहले आज मानेसरी तर्ज पर खरखोदा जो है तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन सांसद साहब, आप गुड़गांव से बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुड़गांव बन चुका है, और एक गुड़गांव बन चुका है। सुन लो, मैं बता दूं, बताइए। पंचकुला का नाम तो मैंने नहीं लिया, पंचकुले से दम बहुत आगे है। आप पलवल से जो कुंडली तक था, केएमपी के साथ साथ हमने एक रेलवे लाइन का और किया है, जिसको हम अरसाना कला जो स्टेशन है इसे यहाँ पर टच कर देंगे। तो ये इस तरह के विकास के काम है, चाहे जींद में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटियाँ पूरा करना हो, सब वो काम किए हैं जो विकास के रास्ते पर। हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, आज पासपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं थी, जबकि मेरे ख्याल में 1 लाख एम्प्लाई के करीब सोनीपत से दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई है, आज वो है। मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का को पार्लियामेंट का काम बचा हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने करना हो, वो आपसे भी कहता हूँ, आप ही बता दो ये रह गया नेशनल हाईवे को बनाना है, को रेलवे का है या दूसरा है। और इसी तरह हमारी प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर तरह से, चाहे बेटी बचाओ अभियान है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान था, चाहे आज देश का मान और सम्मान प्रधानमंत्री ने कहाँ पहुँचाया है। आज पूरे दुनिया में अब कहते हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध अगर रोक सकता है, उसका नाम एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब G20 चल रहा है, सब देशों के बड़े से बड़े नेता आ रहे हैं, तो इसे भारत का एक मान सम्मान बढ़ाया है, जीडीपी बढ़ाई है, हर तरह से आज हमने विकास का एक नया रास्ता यहाँ पर दिया। आपने पूरी कोशिश की है। आपने कहा कि हमने लक्ष्य भी रखा था, आपने कहा कि वायदे दावे नहीं करते हम, लक्ष्य टारगेट। हाँ, लक्ष्य है, अच्छी बात। अब एक ये रैपिड ट्रेन वाला है, वही मैं पूछने वाला। वो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी PIL डलवा दी है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट अपने हिस्से पैसे नहीं दे रही, उम्मीद है वहां से बॉर्डर हो जाएंगे, वो पैसे डलते हैं, हरियाणा अपने हिस्से देते हैं। आप माइंड रीडर तो नहीं है, आपको लग नहीं रहा था कि मैं सवाल पूछूंगा, आप पहले जवाब दे रहे हैं। नहीं, पहले ही बता दूं मैं जो पूछे। और कोई अच्छा, आपको पता है ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे और जाहिर तौर पर ये होने चाहिए। और जो वायदे सर पहले किए गए, घोषणा, रैलियां होती हैं, उस मंच से बातें कही जाती है, वो अलग। लेकिन जब एक मंच ऐसा होता है जहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए। मैंने तो जितने काम मैं बता रहा हूँ वो रोड पर जमीन पे है, आवाम और उसमें नहीं है। नहीं, आपने नेशनल हाईवे की बात की, मेरा जो सवाल था, आप नेशनल हाईवे से आपने जवाब देना शुरू किया, आपने बहुत काम गिनवाए, लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है, और यहाँ के तो विधायक ऐसे हैं जो धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो जाते हैं, आपको बखूबी पता होगा। वो सब अपने वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे तो है, बाईपास चारों तरफ बाईपास है सोनीपत के, लेकिन अंदर क्या है, गड्ढे, ऐसा है, टूटी हुई है, सेक्टर्स में सड़कें टूटी हुई है, गांव में सड़कें टूटी हुई है। अगर ये टूटी हुई है तो न अपने अंदर झांकना चाहिए, ये किसकी जिम्मेवारी है। पहली बात तो मेरी ये है, ये मेरा काम तो है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है गलियां ये बनवाना है, ये स्टेट का लोगों का। लेकिन जिसने आपको वोट दिया है वो उसी गली नाली के पास ही रहते हैं। नहीं, मेरे को जिन वहां पर उनका घर है, जिन्होंने वोट दिया है उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं पता, किसका काम क्या है। हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, ऐसा है मेडिकल लोग आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा समझदार है। उन जितनी बात का अपना न बेरा ना, वो सब न बेरा है। और रही ये सड़कों का, जो शहर की रोडें टूटी हुई हैं, अब ये मौसम आ गया है, पीछे इसका था बारिश काफी होती रही,
अब ये रोड का काम भी अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर रोड का भी कोई काम नहीं बचेगा सोनीपत में। जो सोनीपत के अंदर का है वो भी सारा सही। विपक्ष के पास आप कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब ये था कुंडली वाला, ये अपना सफियाबाद वाला रोड है नरेले वाला, ये भी 110 करोड़ रुपए इसमें नाबार्ड से करवाए थे, ये बन गया। थोड़ा रह रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, दोनों डिपार्टमेंटल ले आकर वो सीवर वीवर का रोड है वो भी हो जाएगा, ये कर लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ हमने विकास का एक नया रास्ता दिया है। आज खरखौदा में जो जमीन 20-30 लाख रुपए 40 लाख रुपए के 2-2 2.5 करोड़ में, किसानों को ये बात चाहिए, लोगों को ये बात चाहिए। क्या हो रहा है गुहाना में जहाँ 15-20 लाख में किला 1.5 2 करोड़ का, चाहे गन्नौर हो, हमने एक तरह का एक नया मॉडल इसको दिया है। चाहे स्टेट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके बहुत ही अच्छा काम किया है, जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। संसद में आप आवाज बुलंद करते हैं सोनीपत की, जींद की आपने बात की, गन्नौर, और बेनिफिट होना चाहिए सर। राजधानी दिल्ली से कितना दूर है सोनीपत? फिर आप मुझे बता दें ये होना चाहिए, हर तरह से बेनिफिट होना चाहिए। आप बताओ क्या उस तरह से इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो पाई? इंडस्ट्री हो क्यों नहीं? सबसे ज्यादा अगर आज गुड़गांव में बाद इंडस्ट्री है तो सोनीपत में सबसे ज्यादा मत हो, और आने वाले समय में उनको उद्योगपति पूरी तरह से खुश हैं, उनको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिल रहा है, आप दावे के साथ कह सकते हो तो बताइए। हर उनको सुविधा मिल रही है यहाँ पर, किसी तरह की वो नहीं है। लैंड ऑर्डर की बात हो, दूसरी बात हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और तो इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आ रही है, बनने लग रही है, चलन लग रही है। तो आपको लगता है कि गुरुग्राम से और फरीदाबाद से आसपास एनसीआर के जो इलाके सबसे बेहतर सुविधाएं आप दे रहे हैं? यहाँ पर होने लग रही है दबा, आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने कह रहा दिखाई दे रही है, कहने में और दिखाई देने में बहुत फर्क है। आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस सोनीपत आ रही है लगातार। अब ये एक विकास का नया रास्ता मॉडल तो है ही। क्योंकि आप सोनीपत में रहते हैं, आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर, यहाँ पर जो चीजें हैं वो हो पाई, वो ग्राउंड लेवल पर उतर पाई? इंडस्ट्री के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूं और सोनीपत की खाली बात, लॉ एंड ऑर्डर की आपने खुद बात की है। हाँ। सर, जो क्राइम के मामले में सोनीपत है, आपको लगता है कि वो सही दिशा में चल रहा है? और यहाँ पर क्राइम है ही नहीं है बिल्कुल भी? क्राइम पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोल किया, और अब ये जो निगम बनाया गया है, कॉर्पोरेशन इसीलिए बनाई गई है ज्यादा फोर्स बढ़ जाए ज्यादा, क्योंकि जमुना का पूरी बेल्ट लगती है, हमें बॉर्डर भी लगता है, इधर दिल्ली इधर अलग अलग कारण है आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सही है। ठीक है। आपने रैपिड मेट्रो की बात की, क्योंकि बहुत कम समय आप यहाँ पर है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाए और आप तैयार भी है जवाब के लिए। रैपिड मेट्रो ट्रेन की आपने बात की, आपने कहा कि इस पर कितने टाइम में काम शुरू हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसका इंतजार कब तक करना पड़ेगा हमें? यह उम्मीद है 2025 तक हम 2025 कंप्लीट कर लें। अच्छा। और अगले इस साल के एंड तक या चुनाव से पहले इस पर काम शुरू हो जाए। और मैं अगर मेट्रो ट्रेन की बात करूं, ज्यादा दूरी नहीं है, बहादुरगढ़ तक पहुंचा दी है। जो हमारी रैपिड आ जाएगी, इससे हमें मेट्रो की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, उसकी क्या ही पड़ेगी हमें। अब ये कुंडली वाली है, ये अभी एजुकेशनल हब है। हाँ हाँ, और यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज है। एजुकेशन आपका राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। मेट्रो तो जरूरी है, मेट्रो का स्टेशन होगा, वो मेट्रो टाइप है। और क्या है आपका कहना है कि अगर रैपिड मेट्रो ट्रेन आ जाती है तो मेट्रो की जरूरत नहीं है? हमें रैपिड वाइपिड से कुछ जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मेट्रो में हमें जो दिक्कत आ रही थी, हम नहीं पहले मेट्रो पे थे, दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ से लिंक करेगी नहीं करेगी? लिंक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट अपने वो नहीं कर रही, अपने हिस्से का पैसा नहीं देना चाहती ना वो करना चाहता, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट का ज्यादा वो है, हमारा इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। अगर वो कर लें हम तो चाहते थे, लेकिन डिमांड्स तो होंगी ना सर। सोनीपत की जनता तो चाहती होगी, बहादुरगढ़ तक आगे कितना 20 किलोमीटर के आसपास तो रह गया सर, लिंक क्यों नहीं की जा रही? लिंक है, जब ये रैपिड ट्रेन हो जाएगी तो जरूरत नहीं है उसकी। उसके बाद क्या जरूरत है बताइए आप ही बता दो। जब हर 5-10 मिनट के बाद उस पर रैपिड पे ट्रेन चलेंगी। आपने जनता के सुझाव लिए, मेरे सुझाव से कुछ नहीं होगा। लोगों के सुझाव लिए कि लोग नहीं चाहते मेट्रो ट्रेन बहुत मेट्रो आनी चाहिए। वो डिमांड है रैपिड ट्रेन की, क्योंकि पानीपत तक हमारा उसमें सारा आना जाना हो जाएगा, इधर हमारी है ही, और एक ये मिल जाएगी हमारी अब। ठीक है, जो कल से उसका काम शुरू हो गया है उसका भी। गन्नौर का जिक्र किया है और हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी बनाने की ओर अग्रसर है सरकार, और बजट जब पेश किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री तो जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी इंतजार लंबा कहें या फिर मुख्यमंत्री की बात पर पूरा भरोसा कर लें? आप जो यहाँ पर कहेंगे पूरा विश्वास कर लें कि इस साल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? इस बार निर्माण तो कुछ तो हुआ है, इस साल से हो जाएगा। मुख्यमंत्री खुद फाइनेंस लंबा इंतजार सर, कांग्रेस के टाइम यार सुनी रहे ये उस टाइम का भी अपनी ये बनवाई हो मंडी, और कौन था उस टाइम भी ये जमीन का सारा, उस टाइम भी कौन था?
तो अब ये मुद्दा मुख्यमंत्री भी जी स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इस बार उन्होंने वायदा किया है और ये अब जल्दी से जल्दी आपने जब बजट बन रहा था, क्योंकि सांसदों के सुझाव लिए गए थे, तो आपने क्या सुझाव दिए थे, क्या विजन था आपका? मैंने जो जो देने दो दे दिए। बताइए, आप विजन की बात कर रहे हैं। अपना विजन ये था हमारे सोनीपत के लिए जो जो बात हम करना चाहते हैं वो सारी कर रहे हैं, वो हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये विजन आपका था। और ये आने वाले वक्त के बारे में बात करूं सर, क्योंकि आप सांसद हैं और मैंने पहले भी कहा था कि रिपोर्ट कार्ड तो आप भी खुद तैयार कर रहे होंगे कि मैंने क्या क्या करवाया या मेरी सरकार ने क्या क्या करवाया। ऐसा जो विजन 2024 की हम बात कर रहे ऐसा हैं, है आप जी रिपोर्ट कार्ड ना थे आपका तैयार हो है ना मेरे को है। रिपोर्ट कार्ड तो लोग ही तैयार करते हैं, जो काम करेगा उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती। बताने के लिए आप बता तो रहे हैं ना। बताने की जरूरत क्या है, आपको पता है सबने, मत इसलिए आप पूछ रहे हो, बता रहा हूँ। नहीं, मैं इस चक्कर में गना पड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, अपने काम करने वाला आदमी, हमने क्या मतलब है? हैं? हम कहे जा जमीन पर कुछ होना है, मैंने सोचा था, मैंने करना है, मैं करूंगा, क्या मतलब? लेकिन जो काम हो जाए वो जमीन पर बताओ। लेकिन चर्चा तो कर रहे हैं सर, क्या जमीन पर काम है? आपने पूछ ली, मैंने बता दी। क्या जमीन पर काम है? हाँ, जमीन पर काम है, हर तरह का काम? हर तरह का। तो मैं वही तो पूछ मैं रहा हूं। यही पूछ रहा हूँ को मेंबर पार्लियामेंट का काम बचा था, आप बता दो। आप नहीं, आप ये बताओ। क्या आगे कोई विजन नहीं है? आगे विजन है, हॉस्पिटल है, जैसे 500 बेड के हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, वो भी इसी प्लान में शुरू करा दूंगा। एक हॉस्पिटल से याद आया, ट्रामा सेंटर की शायद यहाँ पर जो लोग ट्रामा मौजूद हैं, सेंटर भी उसी में उसकी बात हो रही है। नेशनल लेवल पर ट्रामा सेंटर बना के नहीं बना, मुझे तो पता नहीं। उसमें जो 500 बेड का हम सेंटर गवर्नमेंट का बना रहे हैं, ये हॉस्पिटल, उसी में ट्रामा सेंटर भी होगा। और बोलो। ठीक है, इसके अलावा बस स्टैंड की बात भी कर लूँ। बस स्टैंड तो ये हमारा जी रोड पर आ ही जाएगा, ये जो भी है जमीन ले रखी है, इसका भी करवा लेंगे। इसको हमने असल तो हम पोर्ट के रूप में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात हुई है, इसका भी जल्दी करवाना है। ये चीजें हम जो सुन रहे हैं कि बन रहा है, ये कब तक बन जाएगा? जब बन जाएगा, जब देख जाएगा। लेकिन कहने से नहीं बनता, जब जमीन बन जाएगा उधर बता दो ये बन गया। लेकिन देखिए आपकी बात पर लेकिन मैंने आज पहली बार कही है ये। अच्छी बात, आपकी ईमानदारी है। मैं तो पहली बार मैं ऐसा झूठ साच की राजनीति, अच्छी बात है सर, झूठ बोलना नहीं चाहिए। नहीं, मैं जनता पकड़ लेती है झूठ। नहीं, जनता पकड़ो ना पकड़ो, मैं जनता पकड़, मैं बोल ही नहीं सकता। आप भी कोशिश कर लो और कोई भी कर ले। अब हमने इसकी है, इसका भी अब हो जाएगा। अब इसको आज लेकिन रमेश कौशिक साहब को कई बार टेंडर लग जाते हैं, अधिकारियों पर गुस्सा नहीं आता क्या? क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि यार टाइम लिमिट होनी चाहिए? इस तरह की बात है। एक नेता कहता है, मुझे एक नेता कहता है, इस लहजे में कहता है, जिसमें लहजा बता रहा हूँ, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए? मैं ऐसा है, मैं काम करता हूँ और हर चीज पर कंट्रोल भी करता हूँ। अब 2 साल तो ये हमारे कोरोना ने खराब किए हैं। किसान आंदोलन था, इस प्लान में तो ज्यादातर डिस्टर्ब ही रहे हैं। बीच में ये काम जो एनजीटी आ गई, फलानी आ गई, ये जो रोड का काम थोड़ा लंबा खींचा है, इसलिए खींचा। एक कंपनी बीच में छोड़ के चली गई थी, दूसरे को दीवाना करना, ये जब भी तो हो क्या? अपनी नीयत ना हो तो कौन करे था, पड़े रहे। यू आपका केएमपी बना हुए थे, कई साल तक पड़ा था, किसी ने एक ईंट लगाई गई थी किसी अब दुनिया पूछा, उनकी भी सरकार रही सब। उसकी क्वालिटी को लेकर भी कहते हैं हरियाणा में हाईवे तो बहुत है, लेकिन वो कहते हैं विपक्ष के लोग कि ये केएमपी कैसा बना दिया, क्या क्वालिटी है उसमें? ये केएमपी में भी सुधार कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ है मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको मैं पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये इन्होंने बनाया था उड्डा, इन HSIDC ने बनाया शायद कौन से इनका, अब तो ये सारा हो जाएगा। 2024 का विजन लेकर आप तो चल रहे हैं ना सर। 2024 से पहले, क्योंकि अभी समय कम बचा है, लोकसभा के चुनाव भी होंगे 2024 में, इसके बीच में हमें क्या क्या सोनीपत की बदलती तस्वीर दिखाई देगी? क्योंकि सकारात्मक चर्चा भी ऐसे सोनीपत तो डेली बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये बदल जाएगा सारा विकास का काम। एजुकेशन आप बहुत बड़ा हब जो है सोनीपत बना के है, दूसरा भी सारा यही होता है। बस इसी से अच्छे रास्ते, अच्छी रेलवे, अच्छा ये सारा बनेगा, इंडस्ट्री बड़ी आ जाएंगी। तो बस गुड़गांव एक मारुति से बना था, करकोदा मारुति से याद आ गया। इलेक्ट्रिक प्लांट है, इलेक्ट्रिक प्लांट भी लग रहा है कहीं, वो भी लगेगा। वंदे भारत के कोचेज हैं, वो हमारे गन्नौर वाली फैक्ट्री में का यही बनने शुरू हो जाएंगे अब, उनका प्लांट का यही आ गया। तो जो काम करना वो करना। 2024 से पहले बहुत काम अभी होने वाले हैं, हम ये मानकर चले ये जो हो रहे हैं ये पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ये पूरे हो जाएंगे। नया जो हमने करना वो शुरू हो जाएगा बस। जी, नई प्लानिंग क्या? क्योंकि अभी अब बता देती रैपिड ट्रेन है, एक हॉस्पिटल 2025 आपने बता दिया इस मंथ से। मैं कह रहा हूँ 2025 तक ये
इन्होंने दिया है टारगेट, उसको हम जल्दी करते हैं जितना भी मुझे। ऐसा तो नहीं होगा बुलेट ट्रेन का भी एक वायदा था 2022 तक का, ऐसे हम सुनते क्या जाए बुलेट ट्रेन का भी वायदा था देश में, मोदी सरकार वायदा करती थी, ऐसा तो नहीं होगा कि रैपिड मोदी सरकार ने वंदे भारत किसने चलाई है? अलग बुलेट ट्रेन की बात कर हाँ, बुलेट ट्रेन भी हमने ही शुरू कर रहे हैं। इन पता न बताओ किसी सरकार ने 60 साल में से कुछ होया सोचा भी नहीं है। आई तो नहीं सर, आई बुलेट ट्रेन आई बनन नहीं सर, बनन में टाइम भी लग रहा है। अहमदाबाद पूछ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि टाइम आगे बढ़ता जाए। ऐसा है, कोई काम होगा उनमें टाइम भी बढ़ता रहे, लेकिन काम शुरू तो हो जब भी तो होगा। आज डिफेंस में हम कितने मजबूत हुए हैं, सोचा था किसी ने? हर तरह से आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक नाम का लोहा माना जा रही है। आसान काम है क्या? कोई हमने पूछता भी नहीं था। तो आप मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं 2024 में विपक्ष की? हैं? मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं विपक्ष की आप 2024 में? विपक्ष है का मुश्किल तो जब बढ़े कोई विपक्ष हो, कुछ है विपक्ष यहाँ भी आएगा, ये बैठा हुआ है विपक्ष। आप हाथ खड़े करवा लीजिए, वो विपक्ष देखिए, देखिए कैमरा कीजिए, ये विपक्ष के लोग। सुनो, इन मत बेचारा कौन सा विपक्ष है, ये सब अपने आदमी बैठे हैं। वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है। मेरे आदमी है सारे अपने विपक्ष है क्या? ऐसा ही है विपक्ष। तो विपक्ष में यहाँ तो 10 सीट पार्लियामेंट की बात करके विपक्ष की देश में बात करो, कहीं विपक्ष नाम की चीज नहीं। आज कोई नेता ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, उसका कोई बात ही नहीं है। विपक्ष की अब बात कर रहे हैं तो यहाँ राहुल गांधी भी आए थे, यात्रा करके भी। चलो अभी बेचारा अपना जो काम था वो भी करके चला गया, उसमें कोई बात करना भी चाहिए उसमें। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं ना, कोशिश सबने करनी चाहिए। ये तो सबका काम नहीं है क्या? करना चाहिए। अब न तो ये पॉलिटिकल आदमी है, चाहे हम में चाहे और कोई है, और काम तो कर नहीं सकते, इसी में लठा रहना पड़ेगा सबने। सर अंतिम रिएक्शन, रमेश कौशिक सांसद सोनीपत, उनका विजन असल में है क्या? आपके शब्दों में क्या है? आप जनता को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख पा रहे हैं? ऐसा है अपना एक ही विजन है, काम करो, झूठ मत बोलो, झूठा सच्चा प्रचार में कोई दिक्कत नहीं होती। अपने दीन मन उसकी आत्मा बता दे तो सही कर रहा है या गलत, बस। और परवाह मत करो किससे की, सिर्फ काम करो। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस बातचीत के लिए, और बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।